अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट पीर बख्शलवी। नाजरीन, कुछ दिन पहले आपने एक स्टोरी देखी थी, एक मोटिवेशनल स्टोरी थी कि जिसके अंदर एक बुज़ुर्ग दिखाए थे। हमारे जीवन पाकिस्तान के एंकर पर्सन हैं मोहम्मद इम्तियाज़ भाई। उन्होंने दिखाया था कि एक बुज़ुर्ग हैं, दोनों टांगों से माजूर हैं, और वो उन्होंने अपना किस तरह से करके ज़िंदगी को बसर किया और किस तरह आज उसी तरह से एक और स्टोरी हमारे सामने आई है। तो हम ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, और इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं कि इन्होंने भी इसी तरह से बज़ाहिर देखने में मतलब अगर इस तरह का बंदा देखता है ना, तो वो लोग या तो भीख मांग रहे होते हैं या फिर वो अपनी ज़िंदगी को इस माजूरी का रोना रो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जो माजूर होने के बावजूद इन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि इससे अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को पस्त नहीं होने दिया। ये देखें, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, और इनसे बात करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि माजूरी कब से और किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? शकील नाम है। शकील भाई, शकील भाई, ये दोनों टांगों से माजूर हैं आप? जी। ये कब से हुई है? पैदाइशी तौर पे आपको या बाद में हुआ था? नहीं, ये पहले इंजेक्शन पहले ठीक ठाक था, लेकिन इंजेक्शन लगाया तो उसकी वजह से इंजेक्शन, वो जो हिफाजती इंजेक्शन लगते हैं? नहीं नहीं, बुखार सा था, ज़्यादा तेज़ बुखार था, तो उसकी वजह से इंजेक्शन लगा के तो फिर ये मसला। मतलब तेज बुखार के अंदर आपको इंजेक्शन लग गया, तो उसमें फिर आपका ये हाल। जी। कितनी उम्र थी जब ये हुआ था? मेरे ख्याल में 2-3 साल का था, 2-3 साल का। मतलब 2-3 साल आपकी उम्र थी, सही तेज बुखार था, तो उसमें आपको इंजेक्शन लगा दिया, तो टांगे जो है आपकी वो माजूर हो गई। जी जी। तो उसके बाद आपने पढ़ा भी है, तालीम भी हासिल की है? जी, तालीम भी हासिल की है, और उसके बाद मैंने हुनर सीखा अपना। तालीम कितनी हासिल की है आपने? 7 है। अच्छा, 7 क्लासें आपने पढ़ी हैं माशाल्लाह। और 7th क्लास के बाद फिर आप क्या करते रहे? फिर मैं टेलर का काम सीख रहा था, लेकिन उसका फिर ज़्यादा टेंशन दी ना। फिर मैंने मोबाइल का डिप्लोमा लिया, मोबाइल का काम, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह का रिपेयर। अच्छा, मोबाइल का आपने डिप्लोमा लिया है, माशाल्लाह। ये VTI से किया आपने? सरकारी की है। सरकारी। तो उस मोबाइल का डिप्लोमा कितने टाइम का किया आपने? मैंने 3 महीने लगाए इसमें। मतलब 3 महीने उसमें लगाए हैं, और उसके बाद फिर आपने ये अपनी दुकान बना ली है? जी, मैंने अपनी दुकान बना ली। माशाल्लाह। तो आप ये बताएंगे, अभी शादी हुई है आपकी? जी, अभी ये मैंने 6 महीने हो गए शादी की। 6 महीने हो गए, तो माशाल्लाह, मुबारक हो जनाब इसकी आपको। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं, अर्निंग अच्छी हो जाती है इसमें? जी, बस अभी आजकल तो हालात आपको पता है ना कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो कस्टमर बहुत कम होते हैं और हालात गड़बड़ से हैं। किराया पूरा करें तो बिल नहीं पूरा होता, बिल पूरा करें तो किराया नहीं पूरा होता। अच्छा, वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वालिद साहब तो अभी फारिग किए, घर में ही होते। अच्छा, इनके अलावा आपकी और भी बहन भाई हैं? जी, वो है, लेकिन वो अलग है, मैं अलग है। वो अलग हैं, आप अलग हैं, मतलब वो सारे ठीक ठाक हैं? जी, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, वो सारे ठीक ठाक हैं। चलें, बहुत ज़बरदस्त। आप एक ऐसे लोगों के लिए मिसाल हैं हिम्मत हौसले की, कि जो लोग माजूर होने के बाद इस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और आपने अपने ऊपर इसको हावी नहीं किया, बल्कि आपने सीखा है, काम को सीखने के बाद आगे दुकान बनाई है। अल्लाह ताला आपके कारोबार को ज़्यादा इसमें बरकत दे। जी, आप मोबाइल बनाएं। ये मोबाइल, ये देखें जी, ये भाई व्हील चेयर को इस तरह से चलाते हुए जा रहे हैं, और ये रिपेयरिंग करते हुए भी हम आपको दिखाएँगे। ये थोड़ी सी, ये कोई आया हुआ है इनके पास काम। अच्छा, ये इनका डिप्लोमा यहाँ पर पड़ा हुआ है जी, ये इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, और ये किसी फाउंडेशन से इन्होंने हासिल किया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है कोई इस्लामाबाद का। बहुत ज़बरदस्त है। इससे नाज़रीन आपको सीखने को ये मिला है। आप देखें कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के बहुत से लोग हैं जो इस तरह की माजूरी का शिकार होते हैं। तो हमने करना ये है कि इनकी अप्रिसिएशन के लिए हमने इस तरह के लोग जो हैं उनको जिस तरह से भी हमने हेल्प कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, हेल्प आउट करना है। तो इनकी हेल्प इस तरह से हो सकती है कि हमारी वीडियो देखने वाले इस इलाके के जो कोई भी लोग हैं, यानी कि जोत गाँव के हैं या गोलड़ा रेलवे स्टेशन के गिरदो नवा के जो लोग हैं, तो वो अपनी इनकी हेल्प करने का ये तरीका, ये अंदाज़ इख्तियार कर सकते हैं कि आपने अगर काम करवाना हो, तो काम तो आपने करवाना है, कहीं और से करवाना है, तो क्यों ना हम शकील भाई के पास आएँ और इनसे करवाएं। क्योंकि एक हमारे स्पेशल पर्सन है, और स्पेशल पर्सन होने को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं किया है, और काम को स्टार्ट किया है, हुनर को तरजीह दी है, और आगे काम स्टार्ट कर दिया है। नाजरीन, ये शकील भाई ही नहीं है, शकील भाई के जैसे पाकिस्तान में हमारे गिरदोनवा में और बहुत सारे लोग हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी शकील भाई की मिसाल देते हुए कहा ना कि आपने की हेल्प आउट इस तरह से करनी है यहाँ के अहले इलाका। तो ये नाजरीन जहाँ कहीं देख रहे हैं, आपके गिरदोनवा में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। आप उनको देखेंगे कि यार वो माजूर हैं, लेकिन वो कोई ना कोई छोटा सा काम करके अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना चाह रहे हैं। तो उनका हेल्प आउट करने को आपने इनका ख्याल रखना है, हमने इनका ख्याल रखना है। और इनका ख्याल रखने का ये अंदाज़, जब वो बजाय इसके कि वो भीख मांगें या दूसरा कोई काम करें, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ पे लगाया है कि वो हुनर सीख कर और काम करेंगे। तो हमने इनका हेल्प आउट इसी तरह से, आपने गिरदो नवा में इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जहाँ कहीं भी हैं, मुल्क में कहीं हैं, दुनिया में कहीं हैं आप, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऐसे स्पेशल पर्सन जो कोई काम कर रहे हैं, तो आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है,
इस तरह की उनसे रिलेटेड कोई भी काम हो तो कोशिश करें उन्हीं से करवाया करें और इस तरह से उनकी हेल्प किया करें। इनसे उनको हौसला बुलंद होगा, उनका हौसला बढ़ेगा कि नहीं यार, मैं अगर माजूर हूँ तो इस चीज़ का मेरे ऊपर अगर हावी मैंने नहीं किया, आगे बढ़ाऊँ तो मेरे साथ मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे साथ फुल ताउन किया है। देखते रहिए, इस तरह की और भी स्टोरीज़ इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी, जो कि ऐसे लोगों के लिए हौसला बनेगी कि जो अपने आप को हाथ पांव सलामत होने के बावजूद बेरोज़गारी का रोना रोते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने से रोके रखते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें नौकरी नहीं मिली है या हमारा रोज़गार नहीं मिला है, तो वो अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर इससे बहुत बड़ी मिसाल और हौसला मिलेगा। देखें नाजरीन, ये माजूर होने के बाद भी खुददार इंसान है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और अपनी मेहनत की कमाई करते हैं। तो इनकी जो कंडीशन है हमने देखी है इनकी दुकान की, तो ये देखें कुछ चंद कवर पड़े हुए हैं इनके दुकान में, बाकी सारी खाली है और ये इसका किराया दे रहे हैं और इधर बैठे काम कर रहे हैं हल्का फुल्का। अगर इनकी इमदाद हो जाए थोड़ी बहुत तो ये अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए रोज़ी अच्छी कमा सकते हैं और हलाल कमा के उनको खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो इसलिए अगर इनकी कोई भी शख्स इमदाद करना चाहे तो हम इनका नंबर स्क्रीन पे दे देंगे, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर इनकी दुकान पे आके कोई अगर पैसे नहीं देना चाहता तो इनको सामान ख़रीद के देना चाहता है तो सामान भी ख़रीद के दे सकता है। ये हम इनका नाम भी शो करवा रहे हैं ऊपर, और शकील भाई इनका नाम है, ये देखें शकील ख़ान मोबाइल रिपेयरिंग। तो गोलड़ा रेलवे स्टेशन पे इनकी दुकान है। अगर कोई इनकी सामान डाल के देना चाहता है तो सामान डाल के दे सकता है। अगर विज़िट करना चाहता है तो इनके साथ रब्ता करें और विज़िट भी करवा देंगे आपको। थैंक यू।